जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। देखिए, आज की इस क्लास में हम नंबर ऑफ जीरोस का जो आपका है टॉपिक चल रहा था। देखो कि नंबर ऑफ जीरोस जो आपका है टॉपिक चल रहा था, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आज हम समझेंगे। ठीक, कल की क्लास में हमने इसका जो बेसिक जो पार्ट था कि जिसमें आपने सीखा कि फैक्टोरियल को हम कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल होता क्या है, इन सबको हमने कल की क्लास में हम समझा और 2-3 क्वेश्चनों को भी हमने कल किया था। ठीक है, और आज की इस क्लास में हम अपना 3 से 4 टाइप्स को हम एक ही में कवर करेंगे। ठीक, और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है क्लास नोट्स है यह वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो आज का जो टाइप है आपका, देखिए अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन दिया हो, देखो टाइप नंबर फर्स्ट, समझ ध्यान से आप लोग। देखो अगर आप लोगों के सामने अगर क्वेश्चन दिया इस फॉर्म में हो कि जैसे देखो 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5 गुणे में, देखो इसी प्रकार से जो है संख्या है यह कहाँ तक हो, 10 तक। ठीक, और आपको यहाँ पर बताना है कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना होगा, कि इस संख्या के अंत में कि कितने जीरो आपको मिलेंगे। अगर आपको बताना हो कि शून्य की संख्या क्या होगी, तो देखो ध्यान से यहाँ पर अगर इस सीरीज को आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो, इसको आप यह भी कह सकते हो, देखो यहाँ लगा के यह भी कह सकते हो कि यहाँ पर देखो इसे 10 फैक्टोरियल। ठीक, कि फैक्टोरियल 10। ठीक, और देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार दिया क्या 2, फिर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 2 गुणे 2। ठीक, और बीच में भी यहाँ पर जो जहाँ पर 6 रहेगा वहाँ पर होगा 2 गुणे में 3। फिर आगे उसके जब बढ़ोगे तो वहाँ पर आएगा 8, उसमें रहेगा 2 की पावर 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो 5 है, 5 देखो कि और कितनी बार है, यहाँ पर जो 10 है, 10 के बीच में यहाँ पर कितना होगा, 5 गुणे में 2। यहाँ पर देखो 5 है एक बार और यहाँ पर 5 है एक बार। ठीक, यहाँ पर इसका मतलब 5 कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है। तो यहाँ पर देखो अगर आपको इस प्रकार से कोई भी अगर सीरीज अगर देखने को मिले तो वहाँ पर केवल आप किसको निकालोगे, 5 को। ठीक, तो यहाँ पर देखो, और जब भी आप नंबर ऑफ जीरो निकालते हो तो वहाँ पर हमेशा देखो एक आपको चाहिए इवन और एक हमेशा वहाँ पर क्या चाहिए, ऑड। इवन के स्थान पर होना चाहिए 2 और ऑड के स्थान पर होना चाहिए 5। जब इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पर क्या आपको मिलता है, 0। यहाँ पर क्या मिलता है आपको, 10 मिलेगा। 10 में आपको यहाँ पर बराबर नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, 1। ठीक, नंबर ऑफ जीरो, देखो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना हुआ, 1। और यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहाँ पर देखो इन दोनों का पावर सेम होना चाहिए, कि जब इन दोनों का सेम पावर से आपस में इंटू होगा तो जितना इसका पावर होगा उतना ही क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ जीरो। ठीक, समझ में आया आपको। देखो तो यहाँ पर जो दिया कितना 10, तो यहाँ पर अगर आपको बिना इस सीरीज को कुछ यहाँ पर सॉल्व किया, अगर आप डायरेक्ट आपको अगर निकालना हो कि 5 कितनी बार है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो यह 10 दिया है, अगर आपको इस सीरीज में अगर बताना हो कि 5 जो है यह कितनी बार है इसमें, तो देखो ध्यान से यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो इसको आप साइड में रखो। ठीक, जो आपको देखिए इसमें कंसेप्ट है कि अगर आपको 5 कितनी बार है, अगर आपको यह बताना हो तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो लास्ट में जो आप नंबर जो दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर कितना है 10, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर लिखोगे 10। ठीक, और इसके बाद 10 को आप डिवाइड करोगे। देखो ध्यान से 10 को आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से। जितनी बार भाग जाएगा उसको आप इसके नीचे लिखते चले जाओगे। ठीक, यहाँ पर आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। देखो जो 5 है कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक, और जो 2 है या 5 से छोटा है तो बस। अब देखो ध्यान से, जो पहली वाली जो संख्या है इसको हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, जो सेकंड वाला जो यहाँ से हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे। जितनी बड़ा है, देखो यहाँ पर जितना बार सॉल्व होते हुए नीचे तक जाएगा उन सबको हम ऐड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो यह क्या मिला आपको, 2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 5 की जो संख्या है वह 5 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक, तो इसको हम यह भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2। यहाँ पर देखो आपको पता चल गया कि 5 कितनी बार है। अगर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना होता, देखो ध्यान से, कि बताना होता कि 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, इसका मतलब कि यहाँ पर देखो जब 5 और 2, देखो कोई भी सीरीज है उसमें केवल हम 5 और 2 को निकालते हैं, क्योंकि देखो अगर उसका पावर अगर हमें पता चलेगा कि 2 और 5 कितनी बार है तो वहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, कि शून्यों की संख्या वहाँ पर कितनी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देखो 5 कितनी बार है, अगर हमको निकालना हो कि 5 की संख्या कितनी है इसमें, तो देखो कितनी है इसमें, 2 बार है। तो इसी प्रकार से आप 2 की संख्या भी आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर जो लास्ट वाला जो नंबर है कितना है, यहाँ पर 10। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब इसको आप अगर डिवाइड करो किससे, 2 से। देखो
दो पच्चे कितना हो जाएगा 10, जितनी बार भाग जाएगा उसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। देखो दो पच्चे कितना हो जाएगा 10, अभी भी जो 5 है या 2 से क्या है बड़ा है, तब इसको हम और डिवाइड करेंगे। दो दो दूना कितना हो जाएगा 4, कि 5 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, केवल 2 बार। तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं। देखो कि 2 का इसमें जब हम भाग देंगे कितनी बार गया, 2 दूना 4, फिर देखो यहाँ पर 2 आए, अभी भी 2 में 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 एक नंबर 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या बोला गया, तो जो पहला वाला जो नंबर है इसको हम नहीं लेंगे, ठीक, इसको हम नहीं लेंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो पहला वाला जो नंबर जो 10 है इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद देखो इसको हम छोड़ के इन सबको हम कर देंगे ऐड, जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2 की संख्या कितनी बार हो जाएगी, देखो 5 5 2 7, 7 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर जो 2 हुआ कितनी बार है, 8 बार है। इसको हम और लिख सकते हैं क्या, फिर 2 की पावर कितना हो जाएगा 8। देखो जब यहाँ पर 5 की पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 8 है, तो यहाँ पर देखो जीरो की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ पर देखो 5 की पावर कितना हो गया 2, और यहाँ पर देखो ध्यान से 2 की पावर कितना हो गया 8। देखो और हमें जीरो बनाने के लिए क्या होगा कि इन दोनों पावर को बराबर, कि 5 जितनी बार है उतना बार हम क्या लेंगे यहाँ पर 2, ठीक। तो यहाँ पर दोनों की क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर जो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5, इन दोनों का जब आपस में इंटू होगा तो कितनी बार आपको जीरो मिलेगा, 2 बार। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। इसके बाद हम सेम इसी पर एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपका जो है कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। नोट करिए इसे पहले आप लोग। देखो ध्यान से, देखो ये तो आपको पता है कि जीरो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 की पावर और 5 की पावर को आप हमेशा निकालेंगे, जितना पावर रहेगा उतना ही क्या मिलेगा आपको जीरो, ठीक। कि अगर 2 की पावर अगर 1 है और 5 की पावर भी 1 है, तो इन दोनों का जब आपस में इंटू होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो की जो संख्या कितनी आ जाएगी, केवल 1, ठीक। कि पावर जितना उतना ही आएगा इसमें जीरो, ठीक। चलो देखो देखो यहाँ पर क्या था इस सीरीज में, कि यहाँ पर देखो एक बार यहाँ पर देखो 5 है, ठीक, और एक 5 आपको यहाँ मिला, तो यहाँ पर इसका मतलब कितना था, 5 की पावर कितना था 2। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, देखो नंबर ऑफ जीरो बराबर, तो कितना जो नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 की जो संख्या वह बहुत ज़्यादा है, लेकिन 5 की जो संख्या वह सीमित है। कितनी बार है, केवल 2 बार है। कि यहाँ पर देखो आप यहाँ पर 2 की संख्या को अगर आप काउंट करना चाहो तो यहाँ पर देखो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक। लेकिन अगर जब आप यहाँ पर 5 के जो पावर है वह कितनी बार है, तो यहाँ पर इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। जब आप निकाल लोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितना है। अगर इसी प्रकार से देखो जो इसका सेकंड जो इसमें रहेगा, देखो ध्यान समझो कि अगर एक और इसमें क्वेश्चन दे, देखो ध्यान से कि अगर यही जो सीरीज है, देखो 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5 गुणे में यहाँ कहाँ तक हो, देखो यहाँ पर कितना था 10 तक, लेकिन यहाँ पर कितना हो 100 तक हो, ठीक। समझो ध्यान से। अब यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ जीरो कितना है, तो यहाँ पर देखो जो 2 की जो संख्या है कि 2 कितनी बार है, यहाँ पर वह बहुत ज़्यादा है, कि 5 की अपेक्षा वह कितना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप केवल क्या करो कि 5 की संख्या आप निकाल लो। अभी आपने सीखा कि अगर आपको निकालना हो कि 5 कितनी बार है, कि 5 का पावर कितना होगा इसमें, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे कि यहाँ पर जो नंबर लास्ट में जो दिया है वह कितना है 100, यहाँ पर लिखो आप, देखो 100, ठीक। इसको आप डिवाइड करो किससे, 5 से, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बचेगा यहाँ पर कितना 20, 5 चौके कितना हो जाएगा 20। अब देखो ध्यान से यहाँ पर जो 4 है वह 5 से क्या छोटा, तो यहाँ पर हम रोक देंगे। पहले वाले को हम छोड़कर इन दोनों को हम करेंगे ऐड। देखो ध्यान से, पहली वाली जो संख्या है इसको छोड़कर इन दोनों को हम कर देंगे क्या आपस में ऐड, तो बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 20 और 2 20 4 कितना हो जाएगा 24। 5 कितनी बार है, 24 बार है। और यहाँ पर जो 2 है वह 24 से अधिक बार होगा। अगर मन करे आप इसको चेक कर सकते हो, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट है, नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। अगर आपका मन करे तो यहाँ पर आप 2 की भी संख्या निकाल लो। चलो देखो यहाँ पर अगर आप 100 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले 2 पच्चे 10 बचेगा, कितना यहाँ पर 50, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 25, फिर 2 से आप इसको डिवाइड करो, 2 का 9 2 2 दूना 4, फिर 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, फिर आ जाएगा कितना यहाँ पर 2 का 9 2। पहली वाली संख्या को छोड़कर बाकी सबको आप यहाँ पर इन सबको आप क्या कर दो, ऐड जोड़ दो आप, ठीक। जब आप इनको जब जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से नीचे सब जोड़ना शुरू करो। देखो 4, देखो 3 3 1 4 6 4 10, 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, 22 और 25 कितना हो जाएगा 47, 22 और 25 कितना यहाँ पर हो जाएगा 47, 47 और 50 कितना हो जाएगा 97, 97 100 कितना हो जाएगा, नहीं यहीं पर केवल आप छोड़ दोगे, ठीक। देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा टोटल, बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना 97।
देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो गया 97। इसका मतलब यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 की पावर कितना हो गया 97। लेकिन हमें जरूरत कितना है 2 की पावर का, 2 की पावर केवल हमें 24 की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 कितनी बार है 24 बार है, तो यहाँ पर 2 भी कितना ले लेंगे 24 बार, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 24। ठीक, नोट करो इसे आप लोग। अगला इसमें आप समझो, चलो अब देखो इसी को आप लोग यहाँ पर समझो कि यही जो नंबर जो दिया है इसी को थोड़ा और बढ़ा देगा, 2 गुणे 3 गुणे में 4 गुणे में 5 गुणे में डॉट डॉट करके यहाँ पर 100 तक हुआ था, 100 के बजाय अगर यहाँ पर 200 हो। आप केवल यहाँ पर इस टाइप को समझते जाइए, ठीक, बराबर से आप इसको देखो नोट करते रहिए और इसको समझते जाइए। यहाँ पर अगर आपको बताना हो नंबर ऑफ जीरो कितना, तो आप देखो ध्यान से, केवल आप यहाँ पर भी क्या करोगे, नंबर जो हमेशा 1 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जो 2 की जो संख्या वह बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो 5 की जो संख्या है 2 से कम होगी, ठीक, 2 की पावर जितना होगा उससे 5 की पावर कम होगा, तो यहाँ पर केवल आप 5 निकालो। तो 200 के अगर आप देखो 5 से डिवाइड करो, देखो ध्यान से 5 से, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 चौक के 20, कितना बचा यहाँ पर 40, देखो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 का नम देखो 5 का नम 5, ठीक। तो यहाँ पर देखो 5 की जो पावर है वह कितना आ गया, देखो यहाँ पर कितना दिया 40, 40 8 48, 48 से कितना हो जाएगा 49, ठीक। 5 की पावर यहाँ पर कितना आ गया, देखो 5 की पावर 49, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा 49, ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। और अगर इसी प्रकार से अगर आप देखो यहाँ पर आपको केवल किसकी जरूरत है कि 5 की पावर कितनी बार है, क्योंकि आपको यहाँ पर पता है कि 2 की अगर आप पावर यहाँ पर निकालना चाहो तो 2 5 की पावर से बहुत ज़्यादा अधिक है, तो यहाँ पर अगर केवल आप 5 की पावर को निकाल लो तो 5 की पावर 49, तो 2 की पावर में से भी कितना आप लोगे केवल 49 जीरो को लाने के लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 49, ठीक। और इसी प्रकार से देखो अगला, यहाँ पर 100 के बजाय देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना आपने देखा 200 तक, यहाँ पर केवल यही हो जाए कितना 300, ठीक, समझो आप। अगर यहीं पर डायरेक्ट कितना हो जाए केवल 300। अब देखो जब 300 हो जाएगा, अगर इसमें बताना हो कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना है, कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना होगा, देखो ध्यान से, आप 300 को आप डिवाइड करो, फिर आप 5 से कितना यहाँ पर हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करो देखो 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, बचेगा यहाँ पर कितना 60, 5 का नंबर 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, फिर 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा भाग, कितना 2 यहाँ पर आ गया, तो इसके आगे आपको ले जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो 2 है वो 5 से क्या है छोटा है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने क्या किया, देखो पहले वाली संख्या को छोड़कर इसको आपने कर दिया ऐड, जोड़ दिया आपने इसको, कितना यहाँ पर देखो 60, 60 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा 72, 72 2 कितना हो जाएगा 74, कि यहाँ पर जो 5 कितनी बार है, देखो 5 जो है कितनी बार है 74 बार है, ठीक। जब 5 74 बार है तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो बराबर देखो, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना हो जाएगा 74, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। और देखो ध्यान से, अब यहाँ पर जो 200 के बजाय अगर यहाँ पर देखो 1000 होता, चलो देखो कि यहाँ पर अगर देखो 200 के बजाय, जैसे देखो यहाँ पर 300 तक आपने देख लिया, अगर यहाँ पर देखो 1000 होता तो यहाँ पर देखो कितना जीरो आएगा। देखो अब आप यहाँ पर क्या करो, फिर भी यहाँ पर देखो 1 से लेकर देखो कितना दिया 1000 तक की संख्याओं का आपस में क्या किया गया, मल्टीपल किया गया, ठीक, गुणा किया गया। तो यहाँ पर भाई आप क्या करोगे कि 5 का केवल आप संख्या निकालो, 5 कितनी बार है 2, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर केवल आप 5 को निकालो कि 5 कितनी बार है। देखो यहाँ से, यहाँ पर आप क्या करो कि 1000 जो दिया है इसको आप क्या करोगे 5 से डिवाइड, देखो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, कितना बचा यहाँ पर 200, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 5 का नाम कितना हो जाएगा 5, ठीक, 5 अट्ठे 40, 5 का नाम 5। यहाँ पर आपसे रिमाइंडर से कुछ नहीं, मतलब केवल आपको यह करना है कि 5 से इसको भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखो इनको आप कर दो ऐड, तो बराबर देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200, 240 कितना यहाँ पर हो जाएगा 240, 240 8 कितना हो जाएगा 48, 48 से कितना हो जाएगा 49, कितना आ गया 249, यहाँ पर 5 कितनी बार है 249 बार, और यहाँ पर जो 2 की पावर है बहुत ज़्यादा बार होगा, कि यहाँ पर 5 की पावर कितना 249, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 249, ठीक। और जो यहाँ पर यही लिखा है कि 1 से लेके 1000 तक की जो संख्याओं का गुणा किया गया, इसी को आप यह भी लिख सकते हो कि और देखो 1000 फैक्टोरियल, ठीक, 1000 फैक्टोरियल में अगर आपको बताना होगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो वहाँ पर भी आप डायरेक्ट क्या करोगे कि इसमें आप केवल 5 का
कितनी बार है यही आप निकालोगे, ठीक है। 1000 में 5 कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार है, तो यहाँ पर 5 कितनी बार है, देखो 5 कितनी बार है, 249 बार है। कि यहाँ पर यह हो जाएगा क्या, कि देखो 5 की पावर 249, और यहाँ पर 2 की पावर अगर निकालना हो तो 2 की पावर जो 5 की पावर जो दिया है 249 से बहुत ज़्यादा अधिक हो, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना हो जाएगा, 249। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर जितना भी आपने क्वेश्चन देखा सब सेम ही था, ठीक। इससे आपको एक टाइप जो है समझ में आ गया। लेकिन देखो यहाँ पर देखो, अगर आपको 100 फैक्टोरियल दिया हो या फिर यहाँ पर जो है दिया है, देखो 100 से अधिक जितना भी नंबर होगा, अगर उन सबका अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ जीरो उसमें कितने हैं, कि उसके अंत में आपको शून्य की संख्या अगर आपको बताना हो, तो वहाँ पर देखो अब आप एक फार्मूला आप यहाँ पर देखो बन गया, ठीक। चलो देखो उसको, चलो देखो जितना आपने अब तक नोट किया उन सबको आप साथ में सामने आप रख लेना, ठीक। देखते रहना कि देखो जितना यहाँ पर देखो ये कंसेप्ट जो आपको बताया जा रहा है अब यह उस पर लग रहा है कि नहीं, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ से आपको एक फार्मूला आपको पता चल जाएगा, ठीक। देखो कि अगर जो आपका जो इसमें, लेकिन वह जो नंबर होना चाहिए वह 1 से लेकर 100 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक तो वह काम नहीं करेगा, ठीक। 1 से लेकर 99 तक कराएगा। 99 फैक्टोरियल अगर आपको दिया है तो वहाँ पर आप इसी प्रकार से निकालोगे कि वहाँ पर आप 5 कितनी बार है इसको आप वहाँ पर निकाल के उसको जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक। लेकिन अगर वह जो सीरीज जो दिया रहेगा वह अगर 100 हो या फिर 100 से अधिक हो, तो वहाँ पर यह जो कंसेप्ट है आपका है यहाँ पर यह उसमें यूज होगा, ठीक। फार्मूला, ठीक। यहाँ पर रहेगा, देखो जैसे संख्या दिया हो 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में देखो डॉट डॉट करके यह हो कितना 100 तक, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक आपको फार्मूला मिलेगा, यहाँ पर वह जो फार्मूला है वह देखो ध्यान से यही है कि यहाँ पर देखो यह हो जाए, देखो 25n-1, यही क्या होगा आपका नंबर ऑफ जीरो। देखो 25n-1, अब देखो ध्यान से यहाँ पर 1 क्या है, यहाँ पर देखो n जो n है वह यहाँ पर क्या रहेगा इस सीरीज में, देखो जो आपका सीरीज वह क्या है, इतना ही है। इसमें जो देखो जो पहले का जो आपका है 2 अंक इसको छोड़ के जो यहाँ पर 1 है, कि जो पहला वाला जो अंक है इसको आप छोड़ दोगे, ठीक। यहाँ पर जो है 1 है तो n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ठीक। कि जो 2 अंक आपको छोड़ देना, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो 2 अंक है इसको आप छोड़ दोगे। 2 अंक छोड़ने के बाद यहाँ पर जितना भी नंबर आगे बढ़ता जाएगा वही हो जाएगा किसके स्थान पर, n के स्थान पर, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जब आपस में गुणा करेंगे इसका मतलब यहाँ पर कितना है 100 फैक्टोरियल, ठीक। 100 फैक्टोरियल। यहाँ पर जब आपको नंबर ऑफ जीरो बताना, देखो नंबर ऑफ जीरो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 25 गुणे में n के स्थान पर कितना हो जाएगा 1, 25 से करना 25, 25 में से जब एक माइनस हो जाएगा कितना यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक। अभी जब आपने पिछला जो क्वेश्चन जो देखा था कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा जब आपने किया तो वहाँ पर उसका आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो बराबर 100। आप चेक कर लो जो आपने नोट किया अभी उसमें देखो। दूसरा देखो इसी में सेम इसी का यूज आगे कि अगर दिया हो 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में इसी प्रकार से दिया हो अगर 200, ठीक। समझो ध्यान से, तो यहाँ पर भी देखो सेम इसी का आप यूज करोगे कि यहाँ पर देखो 25 गुणे में n के स्थान पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो यही आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना जो 25 दूना 50, 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा 49। यह भी आपने अभी पिछले वाला क्वेश्चन जो हुआ था उसमें आपने देखा था कि 200 तक की जो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीरीज जो पीछे लिखा गया था 200, उसमें भी आया था कितना आपका नंबर ऑफ जीरो बराबर 49, ठीक। और 200 जो है इसको आप लिख सकते हो 200 फैक्टोरियल, कि 200 फैक्टोरियल में अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, कितना होगा 49, ठीक। इसी प्रकार से अगर आप चलो 300 वाला भी देख लो, आगे देखो कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में इसी प्रकार से कहाँ तक हो या 300 तक हो, तो यहाँ पर देखो अगर ये जब 300 तक होगा तब भी सेम वही कंसेप्ट कि यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 25 गुणे में n के स्थान पर कितना 2 अंक को आप छोड़ के केवल लिखो कितना 3 माइनस से 25 नहीं 75, 75 माइनस से कितना हो जाएगा 74, यही आपका हो जाएगा आंसर नंबर ऑफ जीरो बराबर। और देखो जो यहाँ पर है आपका यह आया है कि 1000 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से सेम यही
कि यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि 1000 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, या फिर इसी को इस प्रकार से भी लिख दे कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में डॉट डॉट करके कितनी बार हो, 1000 बार हो। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना, तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा कितना, देखो 25 गुणे में n के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, देखो 2 अंक को आप छोड़ दोगे, डबल जीरो जो लास्ट में दिया, इसके बाद आगे वाला जो अंक दिया है 10, इसी को आप यहाँ पर लोगे, गुणे में कितना कर दोगे 10, माइनस कितना हो जाएगा 1, बराबर देखो यहाँ पर कितना हो गया, देखो 25 गुणे में 10 होगा तो यह कितना हो जाएगा 250, 250 माइनस 1 कितना हो जाएगा 249, 249। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर कि नंबर ऑफ जीरो बराबर कितना जो 249। देखो यही जो 249 यही यहाँ पर भी आया है, या इसको जब 5 वाले जो रूल्स लगाओगे कि 5 का पावर आप निकाल के कि 5 कितनी बार इसको निकाल के लगाओ तब भी आएगा 249, यहाँ पर इसे आप 25 n-1 से जब आप लगाओगे तब भी यहाँ पर 249 आएगा। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो। अब इसके बाद हम इसी पर बेस्ड जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन सभी को हम करेंगे। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। चलो अब आप लोग देखो अब क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है इसमें आपको बताना है कि संख्याओं 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पर क्या दिया है, 100 तक को एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाहिने ओर से शून्य की संख्या। यहाँ पर भी आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना होगा। देखो ध्यान से सेम देखो यह क्या है, इस क्वेश्चन को आपको अभी भी बताया गया था। जो यहाँ पर जो आपका लास्ट वाला जो यहाँ पर दिया था कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं, यहाँ पर यही ना दिया है कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कहाँ तक 1000 तक। ठीक, संख्याओं का आपस में क्या करना है, गुना। गुना का मतलब बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू का निशान। ठीक, या फिर इसी को आप यह भी लिख सकते हो 1000 फैक्टोरियल। ठीक, नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 25n-1, यही हो जाएगा आपको नंबर ऑफ जीरो। देखो 2 अंक को छोड़कर आप इसके पहले वाला जो दूसरा रेफरेंस है, देखो इसे देखो 2 अंक को छोड़कर इसके पहले कितना दिया है 10, तो देखो ये हो जाएगा कितना 25 गुणे में 10 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 249, यही आपका हो जाएगा आंसर। या फिर इसी को आप निकाल दो जो 5 की पावर वाले फॉर्म से। देखो ध्यान से यहाँ पर 1000 को आप डिवाइड करो किससे, 5 से, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, बचे कितना 200, फिर देखो 5 5 चौक के 20, 40 बचा यहाँ पर, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 5 का नंबर कितना हो जाएगा 5 एक बार जाएगा। इन सबको आप ऐड करो बराबर कितना आ गया 200, देखो 249 कि 5 की पावर यहाँ पर कितना आपको मिल गया है, देखो 5 की पावर आपको मिल गया है 249। अगर आप यहाँ पर 2 की पावर को निकालो 1000 फैक्टोरियल में तो यह 249 से भी अधिक होगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो बराबर आपका कितना हो जाएगा 249। ठीक, नोट करो आप लोग इसे। अब इसके बाद हम 3 क्वेश्चनों को करेंगे एक साथ। ठीक, अब आप लोग भी साथ में क्वेश्चन को बनाओ। देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चन दिया। ठीक, इसमें से आप जितना क्वेश्चन बन सकता है इसको आप लोग बना के इसका आंसर आप लोग कमेंट करो और आपको ये बताया जा रहा है। ठीक, देखो चलो देखो जो पहला इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया है वो है कितना, देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, देखो ए बराबर यहाँ पर कितना दिया है, इतना केवल आप देखो 300 फैक्टोरियल, यह भी आपको अभी बताया गया था। ठीक, इसके बाद जो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर कौन था, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कितना दिया है 625 फैक्टोरियल। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है देखो कि c बराबर कितना है कि 2 की पावर 502 गुणे में
5 ठीक। चलो देखो ध्यान से, पहला वाला जो क्वेश्चन है इसको आप देखो सेम, जो आपका जो फार्मूला था कि 200 देखो 25 n माइनस 1 बराबर, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2 अंक को छोड़ के आप केवल इसी वाले अंक को लोगे तो यहाँ पर 3, देखो 25 गुणे में हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर 25 3 75, कितना आ जाएगा आपका आंसर 74 ठीक। आपका देखो पहला वाला खत्म। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो कितना दिया है 625। अब यहाँ पर देखो आप इस फार्मूले को आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप 5 वाला जो फार्मूला था कि देखो कि आपको अगर 5 की संख्या को बताने कि 5 कितनी बार है या फिर 5 का पावर कितना होगा तो उसको आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर आप देखो चेक करो आप सीधे सीधे 625, यहाँ पर आप 5 को निकालो 5 कितनी बार है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 625 बार क्या हो आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो 2 की जो संख्या होगी वह बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर जो 5 की संख्या होगी 2 की पावर से कम होगा। तो यहाँ पर 5 को आप निकालो, देखो 5 से डिवाइड करो इसको, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, देखो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, पंचम कितना हो जाएगा 25, फिर जाकर 5 से 5 दूनी 10, पंचम 25, पंचम 25, तो फिर जाएगा कितना 5 का नम 5, यहाँ पर कितना बचा है पहले वाली संख्या को छोड़कर इन सबको आपस में कर दो आप ऐड बराबर, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 की पावर, देखो 5 और 5 है कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, छोड़ो इसको, देखो 125 125 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 150 150 5 कितना हो जाएगा 155 155 कितना हो जाएगा 156 यहाँ पर कितना आ गया है 5 की पावर 156। और यहाँ पर अगर आप 625 में अगर आप 2 की पावर को अगर आप जब निकालोगे तो वह 156 से ज़्यादा ही होगा ठीक, कम नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि नंबर ऑफ 0 बराबर आपका हो जाएगा 156 ठीक। अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो दिया आपका क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देखो 2 की पावर कितना दिया है 502 और यहाँ पर 5 की पावर कितना दिया 205 ठीक, 5 का पावर दिया कितना है यहाँ पर 205। तो यहाँ पर देखो जब भी आपको 2 और 5 का जब आप इंटू करोगे अगर संख्या बराबर होगी दोनों की तब उतना ही क्या मिलेगा आपका 0। तो यहाँ पर देखो जो 2 की पावर है ज़्यादा है और 2 की पावर 5 की पावर जो दिया है कम है, तो यहाँ पर देखो जब कम वाला जो है वही उसका हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 और 5 जब आपस में इंटू हम करते हैं तभी हमको 0 मिलता है। तो दोनों की संख्या कितनी बराबर हो जाएगी 205 5 और 2 की पावर कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो एक्स्ट्रा वाले का कहीं भी इंटू करने के बाद 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा नंबर ऑफ 0 बराबर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 205 ठीक। नोट करो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को। चलिए आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं। और देखिए आप लोग सामने है 3 क्वेश्चन दिया है ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। इन तीनों क्वेश्चनों को आप लोग बना के इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो इन्हीं सभी क्वेश्चनों को कल की क्लास में आपको बताया जाएगा ठीक। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोग को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।